हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ज्ञान विज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और साथ में ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो आपके पास तुरंत आ जाएं और प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है छंद, यानी कि जन हिंदी बेटा आपका कौन टॉपिक आपका छंद है। हम जानेंगे कि छंद हिंदी में किसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम छंद के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 100 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। दोस्तों, हम आज की अपनी क्लास आज के अपने मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग दिलासा देते हैं, साथ नहीं। यानी कि दोस्तों, अगर हमारी ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई होती है ना, तो उसको हम लोगों को अकेले ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि लोग सिर्फ दिलासा देंगे और साथ कभी नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक आज का है छंद, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर से बोलते हैं। दोस्तों, जो छंद होता है ना, तो वो छद धातु से मिलकर बना होता है। किससे? छद धातु से मिलकर बना होता है। यानी आपसे एग्जाम पूछे कि छंद में एक धातु कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? आपकी छद धातु होती है, जिसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? खुश करना या अलवित करना। यानी कि छंद का अर्थ क्या होता है? खुश करना या अलवित करना होता है। यदि आपसे पूछे कि छंद का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे अलवित करना या फिर खुश करना हो जाता है। दोस्तों, छंद किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी? अर्थात वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से अलवित पैदा हो। यानी कि जहाँ पर काव्य में वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से अलवित पैदा हो, वहां पर क्या होता है? छंद होता है। क्या होता है? छंद होता है। उसे हम लोग छंद कहते हैं। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि जो छंद होता है उसका अन्य नाम क्या होता है। दोस्तों, छंद का अन्य नाम क्या होता है? आपका पिंगल होता है, क्योंकि छंद को पिंगल ऋषि ने क्या किया था? इसको दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही छंद का नाम रखा गया, जिसे बोलते हैं पिंगल। दोस्तों, यदि आप पूछे कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है, तो कौन है? पिंगल ऋषि हैं। दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन है। यानी कि छंद के आदि प्रणेता कौन है? आदि प्रणेता आपके कौन है? पिंगल ऋषि हो जाएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपको ऋग्वेद से मिलता है। यानी आपसे पूछे कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है या कहाँ पर मिलता है, तो आप बताएंगे वहाँ पर कि ऋग्वेद से सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि छंद के अंग क्या क्या होते हैं। किसके? छंद के अंग क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बताएंगे कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर पीछे की वीडियो अवश्य देख लें। दोस्तों, हम जानेंगे कि छंद के अंग क्या हैं। दोस्तों, छंद के अंग जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं? पाद या चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या या क्रम, गण, गति, यति, तुक है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होते हैं? छंद छंद क्या होते हैं? आपके चरण होते हैं। क्या होते हैं? छंद के चरण होते हैं। दोस्तों, इन के बारे में हम लोग सबका अध्ययन आगे करेंगे। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कौन कौन से? पाद, चरण या पद, वर्ण और मात्रा, संख्या या क्रम, गण, गति, यति या विराम, तुक। ये सब क्या बेटा होते हैं? आपके छंद के अंग होते हैं। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? पद या चरण। क्या दोस्तों? पद या चरण है। तो दोस्तों, जो पद होता है उसके कितने? 4 चरण होते हैं पद में। ठीक है, छंद के पद में 4 चरण होते हैं, जिसमें से दोस्तों
पहले और तीसरे को विषम चरण, यानी कि पहले और तीसरे को विषम चरण कहा जाता है और दूसरे और चौथे को समचरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समचरण कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे क्या है वर्ण और मात्रा क्या होता है, यानी कि दोस्तों वर्ण और मात्रा के अकॉर्डिंग से जो आपके छंद में मात्राएं होती हैं उनको किस प्रकार से हम लोग लगाते हैं और बनाते हैं। दोस्तों जो आपके ह्रास स्वर होते हैं कौन कौन से आपके हिंदी में आ ई उ री होते हैं, जिनकी हम लोग बोलते हैं एक मात्रा अर्थात लघु मात्रा होती है। क्या होती है? लघु मात्रा होती है। दोस्तों जो आपका क्या होता है दीर्घ स्वर होते हैं, यानी कि आपके कौन कौन से आ ई उ ए आय ओ आओ जो होता है बेटा इनके क्या होते हैं आपके यानी ये दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी इनकी क्या मात्रा दीर्घ होती है। जो आपका ये जो उल्टा ऐसे नहीं उल्टा दो होता है उस करके क्या होता है आपका दीर्घ मात्रा होती है। इसे उल्टा दो तरीके इसका चिन्ह होता है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका संख्या या क्रम। क्या है दोस्तों? संख्या या क्रम है। तो दोस्तों हमारा संख्या क्रम में इसमें क्या दे रखा है कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु के स्थान को निर्धारित करने का क्रम कहलाता है। यानी कि जो आपकी हम गणों यानी कि वर्णों और मात्राओं की गणना करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और जो आपके लघु और गुरु के क्रम होते हैं उनका जो हम लोग क्या करते हैं निर्धारण करते हैं उसे हम लोग क्या क्रम कहा जाता है। क्रम से निर्धारण करना होता है। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि गण बेटा हिंदी में आपके कितने 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? आपके 10 गण होते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि हिंदी में गण कितने होते हैं तो आप बताएं कितने? 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों संस्कृत में गण 10 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 8 है। दोस्तों हिंदी में हमको गण संख्या कितनी 8 माननी है और संस्कृत में 10 माननी है। दोस्तों जो आपका गण होता है ना उसका अर्थ क्या होता है? समूह होता है, यानी कि समूह। यानी आपसे पूछे कि गण का अर्थ क्या होता है तो हम बताएंगे कि गण का अर्थ समूह होता है। दोस्तों आपके ये 8 गण यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन सा? या गण, मागण, तागण, रागण, जागण, भागण, नागण, सागण। दोस्तों ये आपके कितने 8 गण दिए गए हैं। इसका दोस्तों इनको एक साथ याद रखने का एक सूत्र बनाए जिसका है सूत्र है आपका नहीं यमता राज भान सलगा। इस सूत्र से हमको 8 गण आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ से आपका यह गण हो गया। दोस्तों इस बताते हैं आपको हम कौन कौन सा आपका दिया है। क्या है? या से आपका यह गण हो गया, माँ से माँ गण हो गया, ता से का तागण हो गया, रा से रागण हो गया, जा से का जागण हो गया, भा से का भागण हो गया, सा से ना से का हो गया नागण हो गया और सा से कहा होगा ये सागण हो गया। अब लास्ट में आपके क्या होते हैं? ये लघु और क्या होते हैं? गुरु होते हैं। क्या दोस्तों लघु और गुरु होते हैं। ये बटा क्या होते हैं? संस्कृत इनका उपयोग किया जाता है। हिंदी में केवल 8 वर्ण माने जाते हैं और लास्ट में आपके लघु और गुरु क्या होते हैं? लगे रहते हैं। क्योंकि ला मीन्स क्या होता है आपका ना लघु होता है। ला मीन्स के बेटा क्या होता है आपका? लघु हो गया और गु से बेटा क्या हो गया? गुरु हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर गुरु हो गया। ठीक दोस्तों। दोस्तों के साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका नहीं गति या का। दोस्तों देखा गति या क्या है? गति यानी गति किसे हम लोग कहेंगे? होता है कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। यानी कि जो हम कविता किस गति से उसको पढ़ रहे हैं उसको जो प्रवाह होता है मतलब कि उतार चढ़ाव होता है उसे हम लोग गति कहते हैं। दोस्तों तुक क्या होता है आपका नहीं कि चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहा जाता है। यानी कि यदि आपके नहीं चरण के अंत में जो समान वर्ण आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। कि दोस्तों क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है। जैसे हम बताएं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उदागर। दोस्तों आपका सागर और रा क्या आपके लास्ट में समान वर्ण है इसलिए आपका क्या यहाँ पर तुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हम जानेंगे नेक्स्ट क्या आपका नहीं यतीय विराम। दोस्तों यतीय विराम मतलब क्या होता है कि छंद में नियमित वर्णों या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना। यानी कि जब छंद हम पढ़ते हैं या फिर उस समय जो हम नियमित रूप से वर्णों या मात्रा में सांस लेते हैं रुकते हैं उसे हम लोग यतीय विराम कहते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि क्या छंद के भेद। दोस्तों छंद के भेद कितने होते हैं? दोस्तों छंद के भेद आप जानेंगे कितने होते हैं। छंद के आपके 3 भेद होते हैं यानी कि वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। दोस्तों जो आपका नहीं वार्णिक छंद होता है ये क्या होता है? इसके अंदर का सम, अर्धसम और विषम यानी कि छंद आते हैं
और दोस्तों जो आपका सम छंद होता है ना, तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, साधारण और दंडक। जो आपका साधारण होगा उसमें 26 वर्ण तक आते हैं, और 26 वर्ण से जो अधिक आएंगे वो दंडक क्या होगा, दंडक वर्ण के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो आपका समवर्णी छंद होगा। दोस्तों इसी प्रकार जो हमारा क्या होता है, मात्रिक छंद होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके नहीं सम और अर्धसम और विषम बल्कि टाइप्स होते हैं। दोस्तों जो आपका सम हो जाएगा, इसके अंदर क्या होता है आपका नहीं, इसमें साधारण होता है जिसमें क्या होते हैं 32 मात्रा तक की होती हैं, और दंडक बेटा क्या होती है 32 से अधिक होती है, यानी कि जहाँ पर आपके 32 से अधिक हो वहाँ पर दंडक छंद हो जाएगा। लास्ट लास्ट आपका क्या है, मुक्त छंद होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है आपका मुक्त छंद होता है। दोस्तों इनका वर्णन जो है ना, वर्ण वर्ण या मात्रा के आधार पर इनका क्या वर्णन किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इन सभी के बारे में अलग अलग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, क्या है आपका वर्णिक छंद है। दोस्तों क्या है आपका नहीं वर्णिक छंद है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वर्णिक छंद किसे कहेंगे। तो दोस्तों वर्णिक छंद में क्या होता है कि चरणों में समान संख्या यानी कि, और गुरु और लघु का क्रम भी समान, यानी कि जो आपका वर्णिक छंद होगा उसमें जो आपके वर्ण चरणों में जो वर्ण होंगे वो भी का समान संख्या में होंगे, और लघु और गुरु संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, मतलब कि समान अर्थात एक क्रम में होगी। दोस्तों हम जानेंगे इसके अंतर्गत कि वर्णिक छंद मतलब कि मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे वर्णिक छंद आपके इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से आपके वर्णिक छंद मुख्य रूप से। दोस्तों आपका नहीं प्रामाणिक वर्णिक छंद जिसमें कितने होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। शालिनी, इंद्रवज्रा, भुजंगी, ये बेटा क्या होते हैं, ये वर्णिक छंद होते हैं। इसमें कितनी समी में 11 वर्ण 11 मात्राएं होती हैं, 11 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्राएं होती हैं। दोस्तों आपका कौन सा आपका मालिनी, तो मालिनी बेटा क्या होती है आपकी 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, 15 मात्रा कह सकते हो। फिर आपका नहीं चंचला, पंच पंच चामर वर्ण, ये आपका नहीं वर्णिक छंद होता है जिसमें कितने 16 वर्ण होते हैं। और आपका नहीं सवैया, जिसमें क्या होते हैं आपके नहीं 22 से 26 वर्ण होते हैं। किसमें सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। आपका घनाक्षरी जो आपका नहीं क्या होता है वर्णिक छंद होता है जिसमें कितने होते हैं आपके नहीं 31 वर्ण होते हैं। किसमें घनाक्षरी में 31 वर्ण हो जाते हैं। दोस्तों इस साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, और दोस्तों इन लोगों का करना हमको याद रखना है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर ले रहे हैं कि कौन छंद कहाँ है आपके नहीं। तो दोस्तों जो आपका प्रामाणिक होता है उसमें कितने होते हैं 8 वर्ण होते हैं। सालनी, इंद्र, वज्रा और भुजंगी में कितने 11 वर्ण होते हैं। और मालिनी में कितने होते हैं 15 वर्ण होते हैं। चंचला और पंच चामार में कितने होते हैं 16 वर्ण होते हैं। सवय में कितने होते हैं आपके नहीं 22 से 26 वर्ण होते हैं। और ग्राक्षर में कितने होते हैं आपके नहीं 31 वर्ण होते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे क्या है प्रमुख वर्णिक छंद है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका नहीं वर्णिक यानी कि मात्रिक छंद है। बेटा मात्रिक छंद बेटा क्या होता है आपका कि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, यानी कि जो भी आपके क्या होंगे चरण आएंगे तो उसमें क्या बेटा क्या होगा कि आपके नहीं मात्राओं की संख्या समान रहेगी। बट बेटा क्या इसमें क्या होता है कि लघु और जो गुरु होते हैं उनका क्या होता है क्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि उसमें क्या वर्णिक छंद में लघु गुरु की जो मतलब कि क्रम होता है उनका ध्यान दिया जाता है। बट इसमें जो मात्रिक छंद होता है इसमें क्या होता है आपका नहीं चरण तो समान रहेंगे तो मात्राएं समान रहेंगी, बट जो लघु गुरु को जो क्रम आएगा उन पर का कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो आप इसमें क्या है इसके अंतर्गत आपके 3 पार्ट थे, कौन से सम मात्रिक, विषम और वो अर्धमात्रिक। ठीक दोस्तों हम लोग सबसे जानेंगे कौन सा आपका नहीं सम मात्रिक के अंतर्गत कौन कौन से आपके प्रमुख मात्रिक छंद आते हैं। दोस्तों आपका चौपाई हो गया, राधिका हो गया, रोला या रूपमाला हो गया, हरगीत का हो गया और वीर आला हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं यानी सब मात्रिक छंद होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है इसके अलावा कि जो दोस्तों आपका नहीं जो चौपाई होता है इसमें कितनी होती है 16 मात्राएं होती हैं आपकी। राधिका मिट्टा कितनी होती हैं आपकी 22 मात्राएं होती हैं। रोला या रूपमाला में कितनी होती हैं 24 मात्राएं हो जाती हैं आपकी। हरिगीत में कितनी होती है आपकी 28 मात्राएं होती हैं। और आल्हा में कितनी होती है आल्हा वीर में तो कितनी होती है आपकी नहीं 31 मात्राएं होती हैं। दोस्तों क्या करना है इनको क्या करना है आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हम लिस्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आपका नहीं अर्धसम मात्रिक। दोस्तों कौन सा आपका नहीं अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी कि इसके अंदर जाने के हम कौन कौन से आपके आते हैं बैरबो आता है, दोहा, शोरठा, रोला आपके क्या होते हैं अर्धसम मात्रिक छंद हो जाते हैं। दोस्तों इनको हम जानेंगे अलग अलग कि
जो आपका बैरवा होता है ना, इसको जो विषम चरण होगा ना, अर्थात पहला और तीसरा, उसमें कितने होते हैं आपके, नहीं 12 मात्राएं होती हैं। जो आपका क्या होता है, समचरण होता है, यानी किसे बोलते हैं हम लोग, दूसरा और चौथा, इसमें कितनी होती है आपकी, नहीं 7 मात्राएं होती हैं, 7 मात्राएं होती हैं आपकी। जो आपका दोहा होता है ना, इसको जो विषम चरण होगा, अर्थात जो उसका नहीं पहला और तीसरा होगा, उसमें कितनी 13 मात्राएं होंगी। और जो आपका कौन होगा, आपका सम, जो आपका सम चरण होगा, उसमें यानी कि दूसरा और चौथा बेटा कितनी होंगी आपकी, 11 मात्राएं होंगी। पर जो आपका सोरठा होता है ना बेटा, वो क्या होता है आपका, नहीं दोहा का उल्टा होता है, यानी कि दोहा का उल्टा होता है क्या होता है, सोरठा होता है। इसमें बेटा क्या होंगी कि पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे चौथे में कितनी होंगी आपकी, 13 मात्राएं हो जाती हैं, किसमें, रोला इन सोरठा में। दोस्तों आपको जो आपका उल्लास उल्लाला होता है ना दोस्तों, इसका यानी कि विषम जो चरण होते हैं, अर्थात जो पहला और तीसरा चरण होता है, उसमें 15 मात्राएं होती हैं। जो आपका सम चरण होता है, अर्थात दूसरा और चौथा होता है, उसमें कितनी होती हैं आपकी, नहीं उसमें कितनी दोस्तों आपकी, उसमें कितनी होती है दोस्तों आपकी, उसमें आपकी होती हैं 13 का होती हैं, 13 का होती हैं आपकी मात्राएं होती हैं दोस्तों, कितनी होती है आपकी, 13 का होती है मात्राएं होती हैं। दोस्त दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद। क्या है आपका, नहीं अर्धसम मात्रिक छंद है। दोस्तों इसमें क्या होता है आपका अर्धसम मात्रिक छंद में कि दोस्तों इसके अंतर्गत आप क्या आते हैं, बैरवो, दोहा, सोरठा, उल्लाला होता है। दोस्तों साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आपका, नहीं विषम मात्रिक छंद है। कौन सा दोस्तों आपका, नहीं विषम मात्रिक छंद है। दोस्तों इसके अंदर आपके क्या आते हैं कि इसके अंदर आपका कुंडलिया और छप्पे आते हैं। किसमें, विषम समात्रिक छंद में क्या आते हैं आपके, कुंडलिया और क्या छप्पे आते हैं। जो आपका कुंडलिया होता है ना, तो क्या बेटा आपका होता है, दोहा प्लस रोला से मिलकर होता है कुंडलिया मतलब बना होता है। और जो छप्पे होता है ना, छप्पे क्या होता है आपका, रोला प्लस उल्लाला से मिल, रोला प्लस उल्लाला मिलकर क्या होता है आपका, छप्पे बना होता है। दोस्तों इसमें जानेंगे हम लोग इसके अलावा और भी कि इसमें और क्या हो सकता है। दोस्तों जो आपका कुंडलीय होता है ना, उसमें का दोहा होता है, रोला होता है, यानी कि जो जब जानते हो कि जो आपका दोहा होगा उसमें कितने होते हैं, मतलब कि जो आपका ये वाला यानी कि जो आपका नहीं विषम चरण होगा, उसमें 13 मात्राएं होती हैं दोहा में, और सब में कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। और बेटा जो आपका रोला होता है ना, इसमें कितनी होती हैं आपकी, नहीं 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि ये मिलकर आपका होता है आपका नहीं कुंडलिया बन जाता है। तो जो आपका मतलब छप्पा होता है, इसमें क्या होता है आपका नहीं, जो आपका रोला में कितनी 24 मात्राएं होती हैं, और जो आपका उल्लाला होता है ना, इसमें क्या होती है, जो आपका नहीं विषम चरण होता है, यानी उसमें किस चरण कितनी होती हैं, 15 मात्राएं होती हैं। जो आपका क्या होता है सम मतलब की चरण होता है, उसमें कितनी तरह क्या होती है, मात्राएं होती हैं दोस्तों, इस उल्लाला के अंतर्गत। दोस्तों इस साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आपका जानेंगे कि मुक्त छंद क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका मुक्त छंद होता है, इसका जो क्या होता है सबसे मतलब कि पहला वर्ण किसमें, निराला की कविता जूही कलिश किसका वर्ण मिलता है। दोस्तों हमको मुक्त छंद में केवल एक ही टॉपिक याद रखना है कि मुक्त छंद का पहला मतलब कि पहले से वर्णन निराल जी की जो कविता थी जूही कलिश का, इसका वर्णन यहाँ से मिलता है। और मुक्त छंद के प्रणेता अगर मानेंगे तो हम लोग इसको निराल जी को ही मुक्त छंद का करते प्रणेता भी इनको मानते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों अब क्या नेक्स्ट आपका क्या है, चौपाई। दोस्तों चौपाई मतलब कि किस प्रकार का छंद होता है। दोस्तों आपको तो चौपाई होता है ना, तो आपका क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसके में इसमें बेटा कितना होता है, 4 चरण होते हैं। किसमें, चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या बेटा क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं। जो तुझे दोस्तों जैसे आपका दिया गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो दोस्तों हम इसमें जो आपका है ना, तो प्रत्येक चरण कितनी 16 मात्राएं होंगी। जैसे कौन देखो देखो जय का आपका देखो एक हो गया, वा का एक हो गया का, हनुमान का देखो कितना, हनुमान का आपका हो गया क्या यहाँ पर दिया, और हा का देखो एक हो गया, छोटा नू का देखो एक हो गया, दो बड़ा माँ का 2 हो गए, और ना का कितना हो गया, 1 हो गया। देखो आधा का 1 हो गया, बड़ा या का हो गया 2 हो गए मात्राएं, और एक का देखो 1 मात्रा हो गई ना की, और छोट नू की गु कितनी हो गई, 1 मात्रा हो गई। छोट ना की 1 मात्रा हो गई। आपकी क्या होगी, बड़ा सा यानी कि का 2 मात्रा हो गई, और छोट गा की 1 मात्रा, और का होगी की का 1 मात्रा हो गई। नहीं दोस्तों जब इनको सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे कितना आपका आएगा, 16 ही आएगा। कितना आएगा तो आपका 16 यहाँ पर आएगा। और दोस्तों इसी बात से हमें नीचे देखना है, जब हम इसको क्या करें जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी का 16 ही मात्राएं आएंगी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है, हरगीत का। क्या दोस्तों, हरगीत का। तो दोस्तों हरगीत का तो दोस्तों केस में क्या है कि बताइए क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, और प्रत्येक चरण में कितने 28 मात्राएं होती हैं। और अंत में बेटा क्या लघु और गुरु का प्रयोग होता है, यानी कि जो आपका हर गीत का सम मात्रिक छंद होता है, उसके प्रत्येक चरण में कितने 28 मात्राएं होती हैं।
और अंत में लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों जैसे दिया गया है आपका नहीं, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दोस्तों देखो इसमें छोटा आकर देखो मात्रा एक हो गई, आदना की एक, पढ़ाया की ये मात्रा दो हो गई, और का या की एक हो गई, सा की देखो एक हो गई, हा की एक, और का की एक, रा की एक, देखो बैठा इन दो, इसकी दो मात्रा हो जाएंगी, और ठा की एक हो जाएगी, हर रा की एक, हा की एक, और बड़ा ना की दो हो जाएंगी, या की ये एक हो गई, हल की एक, और माँ की एक। देखो जो आपके छोटे वर्ण होंगे उनकी मात्राएं एक होंगी। कौन कौन से आपके नहीं, आ ई ऊरी, इनके आपके जो होगा आ, ई, ऊ, और का होगा आपका नहीं, आ ई उ री होगा नहीं, ठीक है। तीन बटे मात्रा क्या होती है आपकी नहीं, एक मात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपके जो दीर्घ हो मतलब दीर्घ जो स्वर होंगे उन बटे मात्रा क्या होंगी, दो होंगी, मात्रा क्या होंगी आपकी, दो मात्रा होंगी दीर्घ वालों की। दोस्तों इसमें देखो जो आपका दिया गया इसमें क्या है कि जो आपका नहीं लास्ट में क्या दिया ये, यानी कि लघु और गुरु, इसमें बेटा क्या आपका देखो, ये आपके लघु हो गया, ये देखो ये आपका ये गुरु हो गया। तो बेटा इसमें बेटा क्या होता है, हर गीत का में अंत में लघु और गुरु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, रोला। जानेंगे कि रोला किसे कहते हैं, यानी रोला हम लोग किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आपका दिया गया है कि जो रोला होता है आपके दोस्तों क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। कौन रोला क्या होता है आपका नहीं, सममात्रिक छंद होता है, और प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती है। यानी आपसे पूछे कि रोला किस प्रकार छंद है, तो रोला बताएंगे रोला सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे दोस्तों दिया गया है, नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचि में। यानी कि दोस्तों इसमें कितनी आपकी नहीं, प्रत्येक मतलब की चरण में 24 मात्राएं होंगी। जो दोस्तों ये हमारी मात्रा ये दी गई है ना, यानी कि जो आपका लघु होगा उसमें एक मात्रा होती है और दीर्घ में दो मात्रा लगाते हैं। दोस्तों ये पूरी मात्रा कितनी होंगी आपकी, 24 मात्राएं हो जाएंगी। दोस्तों इसी साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, दोहा। दोस्तों क्या है आपका नहीं, दोहा। तो दोस्तों दोहा बेटा क्या है आपका नहीं, एक प्रकार से क्या है आपका अर्धसमात्रिक छंद होता है। ध्यान रख बेटा रखना आपको नहीं कि दोहा होता है आपका क्या होता है, अर्धसमात्रिक छंद होता है। और दोहा का जो यानी कि विषम चरण अर्थात पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें कितनी 13 मात्राएं होती हैं, और जो आपका क्या होता है सम चरण होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग दूसरा चौथा चरण बेटा क्या होता है, उसमें 11 क्या होती मात्राएं होती हैं। तो समझा जैसे जानते जैसे 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 आपका दिया गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। यानी कि जो आपका ये कौन सा, ये आपका ये कौन सा आपका नहीं पहला चरण होगा ये, ठीक। ये बेटा आपका हो गया, ये कौन सा आपका, ये कौन सा बेटा हो गया आपका नहीं तीसरा चरण हो गया। दोस्तों पहले चरण और तीसरे चरण बेटा कितनी होंगी आपकी नहीं, 13 मात्राएं होंगी। जैसे तुम लोग जैसे गिनो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 एक का हो गया 13, ठीक दोस्तों 13 मात्राएं होंगी इसमें हो गई, ये पहले चरण में हो गई। तो इसमें देखें हम तीसरे वाला देखेंगे, तीसरा दोस्तों ये आपका नहीं ये वाला है। दोस्तों एक बार हम तीसरे देख लाएं दोस्तों कि जो आपका देखो जो आपका दिया गया है कौन सा, ये आपका पहला चरण, और दोस्तों ये आपका कौन सा, ये वाला आपका तीसरा चरण है। दोस्तों वो गलत बता गया दोस्तों, ये पहला है, ये आपका कौन सा है तीसरा चरण है। दोस्तों ये आपका कौन सा है इधर, ये वाला, ये बेटा आपका कौन सा चरण है, ये वाला ये आपका दूसरा चरण है, ये बेटा आपका कौन सा आपका ये चौथा चरण है आपका नहीं ठीक दोस्तों। दोस्तों जो आपको पहला और तीसरा चरण कितनी होंगी, 13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी आपकी 11 मात्राएं होंगी, इसमें दोहा में होती हैं, ठीक है दोस्तों। इस वक्त हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट नंबर बटन क्या है आपका नहीं, सोरठा है। क्या दोस्तों आपका नहीं, सोरठा दिया गया है। तो दोस्तों जो आपका सोरठा होता है ना, ये आपका क्या होता है सम मतलब कि सम अर्धमात्रिक छंद होता है। ये बेटा क्या होता है दोहा का उल्टा होता है, यानी कि इसमें जो आपके नहीं विषम चरण होंगे उसमें कितनी होंगी 11 मात्राएं होंगी, और सम में कितनी होंगी 13 मात्राएं होंगी। दोस्तों हम जानेंगे कि जो आपका ये ताकि आपका नहीं पहला चरण विषम चरण ये भी है, और ये भी आपका क्या, ये भी आपका क्या है तीसरा चरण, आपके भी दोनों विषम चरण हो जाएंगे, ठीक। इसमें बेटा क्या आपके नहीं 11 मात्राएं होंगी। जो आपका कौन है समचरण अर्थात कौन से वाले आपके नहीं ये वाले, ठीक, यानी कि दूसरा चरण, ये बेटा का होगा आपका ये वाला, ये का आपका कौन है चौथा चरण, ठीक है दोस्तों। इसमें आपकी क्या होंगे बेटा, इसमें आपकी दोनों में बेटा क्या होंगे आपकी इसमें 13 क्या होंगी, इसमें मात्राएं होंगी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, हाँ दोस्तों इसके बाद हम बता इसको नहीं, इसको नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों हम क्या है कुंडलिया।
दोस्तों कुंडली दोस्तों क्या होता है आपका नहीं कि दोस्तों इसके अंतर्गत आपके होते हैं ये इसका मातृ छंद होता है कुंडलिया। और इसमें बेटा क्या होता है आपके नहीं प्रत्येक चरण में मतलब कि 6 चरण होते इसमें होते हैं। बेटा फिर क्या होता है आपका दो प्लस रोलक का होता है, मिक्स रूप का होता है, कुंडलिया होता है। ये दोस्तों पढ़ेंगे इसको नहीं जैसा दिया गया है। साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास। त्रास कबहु ना दीजिए, त्रास दीजिए लंकेश, और ताक की गति सुन लीजिए कह दीर्घर कबीराय। राम सौ मिल हैं जाय, पाय विभीषण राज लंकापति जयो साई। इन बेटे इसमें क्या होते हैं आपके 6 चरण होते हैं। कितने आपके नहीं 6 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों। और 6 चरण होने के साथ साथ दोस्तों इसमें जो होगा आपका नहीं ये रोला और इसका नहीं दोहा का होता है मिक्स रूप होता है। ठीक दोस्तों। और बेटा इसमें क्या होता है कि जो आप ये इसका जो पद होता है ना तो क्या होता है दोबारा क्या होता है ये क्या होता है रिपीट होता है। जो भी पद होता है इसमें दोस्तों होता है तो क्या होता है आपका नहीं दोबारा भी क्या होता है रिपीट। जैसे आपका दिया है सदा सा की पास तो इसमें देखो इसमें कहा दोबारा क्या है रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों रिपीट भी होता है। दोस्तों इसी के साथ क्या होता है कि हमारा जो आज का टॉपिक छंद का होता है कि दोस्तों यहाँ से क्या होता है समाप्त हो जाता है। दोस्तों दोस्तों आप हमें कमेंट बताएं कि हमारी आज को क्लास पढ़ाई हुई कैसी लगी। और दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आप हमसे आकर जुड़ें। और हमारी डेली क्लास है 7-9 में लाइव आती है और नेक्स्ट क्लास हमारी कमिंग सून जल्दी आएगी। दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे वाले का आइकन को भी दबा लें जिससे कोई भी क्लास आपको मिस ना हो और हमारी क्लास आपको समय से उपलब्ध जाए। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को दोस्तों धन्यवाद।